coming up. आपको आर्टिकल्स जो है यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एन पूरी तरह से समझ आए होंगे। Hello students, I'm back. I am back with the new episode of the articles. And yesterday in our first episode we have discussed the use of a as an article. And now we are going to discuss the use of another indefinite article, that is an. चलिए दोस्तों, आज हम फिर से जो है दूसरे indefinite article an का इस्तेमाल जो है पढ़ते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि हम इस्तेमाल जो है एन का लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। चलिए, एक का इस्तेमाल तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बगैर वक्त जाए किए ऊपर वाले के नाम से, जो खालिक व मालिक है आपका भी और जमीन व आसमान का भी, और जो कुछ भी जमीन व आसमान के दरमियान है वो सिर्फ ऊपर वाले का है, उसी का है, उसी का है और बस उसी का है। तो शुरुआत करते हैं यूज ऑफ एन। तो चूंकि मैंने पहले ही कहा कि हर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के दरमियान ए आता है जो कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है। कंसोनेंट साउंड यानी जिसको बोलते वक्त सांस जब हमारे मुंह से बाहर आती है तो उसमें फ्रिक्शन आती है। वो सारे के सारे साउंड्स जो होते हैं वो कंसोनेंट कहलाते हैं। जैसे ए कैट क से स्टार्ट होता है, इसीलिए ए आता है सामने। बैट ब से स्टार्ट होता है, ए बैट। रैट र से स्टार्ट होता है और उसमें फ्रिक्शन आती है, तो ए रैट। मैट म से स्टार्ट होता है, ए मैट। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंसोनेंट्स है। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, यानी वो नाउन जो गिना जा सकता है और कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, उसके सामने ए आता है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं पिछले वीडियो में, और मैंने साथ ही साथ ये भी कहा था वो वर्ड्स जो वावल लेटर से स्टार्ट होते हैं लेकिन कंसोनेंट की आवाज देते हैं, तो उनके सामने भी ए आता है, ए नहीं आता है, यानी वावल लेटर्स ए ई आई ओ यू। चलिए, आज हम जैसे कि मैंने कल बताया यूनिवर्सिटी लफ्ज यू से स्टार्ट होता है लेकिन आवाज जो देता है वाई की देता है, यूनिवर्सिटी। इसी तरह से मैंने एक और जो है वर्ड दिया था यूजफुल बुक, यू लेटर से स्टार्ट होता है लेकिन आवाज यू से निकलती है, वॉइस से निकलती है, यूजफुल बुक। तो इसके अलावा मैंने एक और वर्ड दिया था यूरोपियन, तो उसके सामने भी ई से वर्ड स्टार्ट होता है मगर आवाज वाई की देता है। तो इसी तरह से मैंने एक और वर्ड दिया था वन आइड मैन। अगर आप इस वर्ड की बिगिनिंग देखेंगे तो ओ से स्टार्ट होती है जो कि वावल लेटर माना जाता है, मगर याद रखें इसकी जो प्रोनाउंसिएशन आती है, पहला साउंड जो आती है वाह की आवाज आती है, वाह, वन वन डब्ल्यू की। तो ये वावल लेटर से स्टार्ट होते हुए आवाज जो है कंसोनेंट की देता है, इसीलिए हम बोलते हैं वन आइड मैन। ये तो था थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन पिछले वीडियो का। अब हम बात करते हैं, now we will proceed towards the topic, that is use of an. So use of an, the first use is before a singular countable noun. Which starts with a vowel sound, यानी ये उस वर्ड के शुरुआत में हम एन लगाते हैं जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। और वॉवल साउंड मैंने पहले कहा था, वो साउंड जिसको बोलते वक्त जो है हवा बिल्कुल आराम से जो है
मुंह से बाहर आती है बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी फ्रिक्शन के। चलिए गौर करते हैं चंद एग्जाम्पल्स की तरफ। अगर हम यहां पे इंक पॉट, जो पहला लफ्ज है, जो पहला साउंड है वो है इंक, ई, ई, जो एक वॉवल है, तो यहां पे एन इंक पॉट लगेगा। और फिर जो दूसरा वर्ड हम लेंगे वो है एलिफेंट। सो अगर आप एलिफेंट को प्रोनाउंस करेंगे तो अलिफ की आवाज आती है, तो जो है एलिफेंट, एन एलिफेंट। उसके बाद एक और जो आसान सा वर्ड हम बचपन से सुनते आए हैं वो है एप्पल। एप्पल, अलिफ की आवाज आती है शुरुआत में, सो एन एप्पल। सो उसके बाद अगर आप नेक्स्ट की देखेंगे, ओवल। सो ओवल, ओ एक और वॉवल है। इंशाल्लाह ताला जब मैं आपको फोनेटिक्स पे वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वक्त मैं सारे के सारे 20 के 20 वॉवल साउंड्स आपको सिखाऊंगा, जिनमें शॉर्ट वॉवल्स भी है, लॉन्ग वॉवल्स भी है और डिप्थोंग्स भी है। तो यहां पे हमारा जो है एन ओवल लगेगा। और अगर आप इसके साथ एक और लफ्ज देखेंगे, एन एग। सो एग, एग के सामने जो है वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है तो एन लगेगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, इरेजर। सो इरेजर, सो एन इरेजर। अगर आप इन सभी एग्जाम्पल्स को देखेंगे, सो इसी तरह से अम्ब्रेला। सो एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। अगर आप इसकी बिगिनिंग की साउंड देखेंगे, सो अम्ब्रेला अ से आता है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। याद रखिए, हमारे जो उर्दू के लेटर्स है उसमें पहला जो लेटर है वो अलिफ का आता है। और जब किसी भी अंग्रेजी वर्ड की शुरुआत अलिफ से होती है, यानी अगर आप देखें इंक पॉट, अलिफ की आवाज आती है तो एन इंक पॉट। इसी तरह से एलिफेंट, एलिफेंट अलिफ की आवाज आती है तो वो वॉवल साउंड है। एप्पल, अलिफ की आवाज आती है या अ की आवाज आती है। अगर आप हिंदी जानने वाले हैं तो उसमें पहला अक्षर जो है अ का है, और उर्दू में अगर आप देखेंगे अलिफ का है। तो जब भी कोई वर्ड, शब्द जो अंग्रेजी का है या लफ्ज अंग्रेजी का है अलिफ की आवाज से स्टार्ट होता है तो वहां पे एन लगता है। तो जाहिर सी बात है, जब भी पहला शब्द अलिफ का हो या अ का हो, ये तो मैं ट्रिक दिखा रहा हूं, ये लिखा किसी जगह नहीं है, ये जो है ट्रिक है एन को लोकेट करने की। तो इसका मतलब है अंग्रेजी का वर्ड जो है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। तो आप बगैर कुछ परेशान हुए, कंफ्यूज होते हुए वहां पे एन लगा सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, इंक पॉट, पहला जो साउंड है वो अलिफ से आता है, इंक, या अ से आता है, इंक। इसी तरह से एलिफेंट, एलिफेंट अ से आता है या अलिफ से आता है, या एप्पल अ से आता है या अलिफ से आता है। इसी तरह से ओवल, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड जो है वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं। तो इन सारे साउंड्स के सामने, इन सारे वर्ड्स के सामने एन आ जाएगा। तो पहली जो इस्तेमाल है एन एज एन इनडेफिनिट आर्टिकल, वो है सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक तो वो काउंटेबल होना चाहिए और दूसरा काउंटेबल होने के साथ साथ सिंगुलर होना चाहिए। आपको पता ही होगा, मैंने पहले इसके बगैर भी एक सेपरेट वीडियो मेरे इस चैनल पे है, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। उसमें मैंने तफसील से बताया है वॉवल साउंड और कंसोनेंट साउंड को। और यहां पे जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है किससे वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके सामने एन लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे यूज की, और दूसरा यूज क्या है, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन which
starts। चलिए चलिए हम अब दूसरे यूज की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड यूज ऑफ an as an indefinite article. So it is used before a singular countable noun which starts with a consonant sound, consonant letters, but gives a vowel sound। यानी ये एंड जो है इसका दूसरा इस्तेमाल कहां पे होता है? उन तमाम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे, उन तमाम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे which starts with a consonant letter, यानी जो कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट हो, मतलब यानी ए ई आई ओ यू के बगैर जितने भी लेटर्स है वो सारे के सारे कंसोनेंट है, तो वो उन लेटर्स से जो वर्ड स्टार्ट होता है मगर वो जो है कंसोनेंट आवाज नहीं देता बल्कि वोवल की आवाज देता है। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओवर। अगर आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे HOUR, ओवर, और यहां पर ओवर के बजाय एन ओवर आ जाएगा क्योंकि शुरुआत में जो लेटर है वो H है। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई H जो है वो एक कंसोनेंट लेटर है, मगर कंसोनेंट लेटर से हमारा ये वर्ड तो स्टार्ट होता है मगर आवाज जो है किसकी देता है? वोवल लेटर की देता है, और then you have the second word, honest man। अगर आप इसको अंडरलाइन करेंगे तो यहां पे इसको गौर करने के बाद देखेंगे वर्ड एच जो है ये प्यारे बच्चों किस लेटर से स्टार्ट होता है? कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, मगर फिर ये आवाज जो है अलिफ की देता है यानी वोवल की देता है। ऑनेस्ट मैन, सो एन ऑनेस्ट मैन। इसी तरह से एक और जो है हम एग्जाम्पल देंगे, ऑनर, ठीक है, ऑनर, एन ऑनर, फिर से अलिफ की आवाज है। चलिए बच्चों एक और एग्जाम्पल दूंगा मैं, ही इज, MA, ठीक है। अगर आप बात करेंगे MA, एम जो लफ्ज है प्यारे बच्चों ये वर्ड कंसोनेंट है, मगर गौर से अगर आप करेंगे इसकी आवाज जो है अगर उर्दू के हिसाब से लेंगे अलिफ से निकलती है, ठीक, और अगर हिंदी के माध्यम से लेंगे तो ये अ से निकलती है, एम, ठीक है। तो यही वजह है यहां पे हम MA नहीं लगा सकते बल्कि हम NMA जो है लगाते हैं। यकीनी तौर पर मुझे उम्मीद है आपको आर्टिकल्स जो है यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एन पूरी तरह से समझ आए होंगे। कुल मिला के मसला यह है कि भाई आप जो है लेटर्स के हिसाब से या कंसोनेंट या वोवल लेटर के हिसाब से ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम साउंड्स के हिसाब से लेते हैं। वोवल लेटर नहीं बल्कि वोवल साउंड, यानी साउंड पे जोर दिया जाता है उस नाउन के आगे जिसके आगे हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो है उनकी डेफिनेशन और उनका यूज जो है समाप्त हो चुका है, अगले जो वीडियो होगा उसमें हम डेफिनिट आर्टिकल को इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, ठीक। और उम्मीद है आपको हमारी ये अदना सी कोशिश जो है यकीनन पसंद आई होगी और आपको आर्टिकल and an as an indefinite article, the concept will have been very much clear to you. And now there is a time
I must take the leave, but before taking your leave, I must request to you, all of my viewers, जहां पर भी है, जो भी है, अगर उनको हमारी ये कोशिश जो है पसंद आती है तो बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, और साथ ही कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और साथ ही जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे जितने भी आईटी टीम के मेंबर्स हैं वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि भाई आप इनको बेल बटन दबाने की अपील भी कीजिए, तो कर रहा हूं। यकीनन आप जरूर लाइक और बेल बटन सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना ना भूलिए। तो दीजिए इजाजत इस नाचीज को। खुश रहिए, सलामत रहिए, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। आदाब, खुदा हाफिज, काटन।